उड़ गया। अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। तो जैसा कि मैंने अपने लास्ट व्लॉग में आप लोगों को बताया था कि नारान से हम इस्लामाबाद पहुँच गए थे और अभी है मॉर्निंग का टाइम, हम उठ गए थे और यहाँ गेस्ट हाउस हमने बुक करवाया हुआ था इस्लामाबाद में और यहीं पर हमने ब्रेकफास्ट वगैरह अपना किया। और ब्रेकफास्ट वगैरह करने के बाद हम लोग यहाँ से एग्ज़िट कर रहे हैं। बहुत अच्छा गेस्ट हाउस है, अगर आप लोग भी इस्लामाबाद जाएँ तो ज़रूर यहाँ पर विज़िट कीजिएगा। और बस आज हमारा प्लान था कि हम जाएंगे डायनो वैली, जो कि बहुत हिट जा रहा है इस टाइम और काफ़ी मशहूर हुआ है। तो मैंने सोचा कि हम लोग भी बच्चों को लेकर डायनो वैली जाएं और देखेंगे ये कैसा है। और बच्चों के लिए तो बहुत ज़बरदस्त जगह है ये। और बस अब हम इसकी तरफ चल पड़े थे और रास्ता बहुत ज़बरदस्त था। मुनाल से आगे जाकर ये है और बहुत ही स्टीपी कट्स हैं इस वे के और बहुत हाइट पर जाकर ये है बना हुआ डायनो वैली। तो बस अभी हम यहाँ पर पहुँच गए थे और इसका मैं फुल रिव्यू आपको दूंगी, तो आपने वीडियो को एंड तक ज़रूर वॉच करना है। तो यहाँ पर हमने एंट्री टिकट्स ली थी और मुझे ये लग रहा था कि बस यही एंट्री टिकट्स हैं और हम बड़े खुश थे कि जी 200 रुपये में हम पूरा डायनो वैली फिर लेंगे। लेकिन जी यहाँ पर तो सीन बहुत डिफरेंट था और आप लोग अच्छे खासे पैसे अपने साथ लेकर जाइएगा अगर आप डायनो वैली जाते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे जाके अच्छा खासा एक्सपेंस हो जाता है। और जो 200 की टिकट्स हमने 4 ली थी, जो कि 800 की टिकट्स बनी थी, वो सिर्फ इस ट्रेन की थी, जो कि इन्होंने बाहर मेंशन नहीं किया हुआ था। अदरवाइज़ आप पैदल चलकर भी डायनो वैली के अंदर जा सकते हैं, जो कि ज़्यादा मुझे लगता है कि सही है कि आप रास्ता भी इंजॉय कर लेते हैं। लेकिन इन्होंने मेन पे ये टिकट का बनाया हुआ है, तो हमने कहा यहीं से टिकट्स मिलने हैं, तो हम लोगों ने यहीं से टिकट्स ले लिए। और बल्कि हम तो टिकट्स लेके पैदल ही जा रहे थे कि चलें पैदल ही चले जाते हैं, लेकिन शुक्र है कि हम ट्रेन में बैठ गए और अपने 800 रुपये हमने पूरे कर लिए। और आगे जाके एक और टिकट काउंटर था और यहाँ पे जी इन्होंने कुछ पैकेज बनाए हुए थे बच्चों के लिए। जैसे कि हम जाते हैं अक्सर जॉयलैंड वगैरह और वहाँ पे भी डिफरेंट किस्म के पैकेजेस होते हैं या फिर कुछ बैंड वगैरह का सीन होता है, तो यहाँ पे भी इस तरह के कुछ पैकेज थे। तो पहले तो हम जज्बात में आके यहाँ से 2500 की बच्चों की टिकट्स लेने लगे थे कि बच्चे खुल के झूले ले लें। लेकिन फिर एक अंकल ने हमें सजेस्ट किया कि आप पहले जाके झूले देख तो लें कि आपके बच्चे वो झूले ले भी सकते हैं कि नहीं ले सकते। इसमें काफ़ी सारे पैकेजेस थे, 1300 का था, इस तरह से कुछ थे और 2500 तक के थे। तो हमें अंकल की सजेशन है पसंद आई, क्योंकि हम घूमने फिरने ही आए हुए थे यहाँ पर, तो हमने कहा चलें जाके झूले देख लेते हैं। लेकिन जाके जब हमने झूले देखे तो उनको देख के तो मेरा त्राह निकल गया, क्योंकि वो इतने डेंजरस थे। स्पेशली ये वाला जो झूला है, इससे तो बचपन से ही मुझे बहुत डर लगता है। तो बस झूले ऐसे नहीं थे कि हमारे बच्चे ले सकते, वो काफ़ी डेंजरस थे। आगे मैं कुछ झूलों के क्लिप्स भी लगाऊंगी तो आपको भी अंदाज़ा हो जाएगा कि किस तरह के वो झूले थे जिनका 2500 रुपये वाला पैकेज था। तो बस फिर अंकल को हमने दुआएं दी कि उन्होंने हमें अच्छी सजेशन दी थी, वरना 5000 रुपया हमारा यहाँ पे भी खुल जाता। और फिर जी ये एक ट्रैक है जहाँ पे जाके अंदर सारा वो जंगल इन्होंने बनाया हुआ है और डायनासोर्स हैं और ये सब कुछ है और पूरा ऊपर तक एक ट्रैक जाता है। अच्छा, मुझे इसके ना एग्जैक्टली अब प्राइसेस याद नहीं है, या तो 1500 पर पर्सन टिकट थे या 2500 पर पर्सन टिकट थे, लेकिन इसका टिकट अलग से है जो कि लेकर आपने इसके अंदर जाना है। और अगर आप डायनो वैली जाते हैं तो आप ये नहीं कह सकते कि हम इसके अंदर ना जाएं, क्योंकि फिर आपके जाने का कोई फ़ायदा ही नहीं है। आपने फिर वहाँ पे क्या करने के लिए जाना है? तो क्योंकि पूरा जंगल ट्रैक और वो सब कुछ यहाँ पर बना हुआ है, तो वो ही इंजॉयमेंट की चीज़ है जो आप देखने के लिए जाते हैं। लेकिन प्राइसेस बहुत हाई हैं, मुझे ऐसे लगता है कि प्राइसेस बहुत ज़्यादा हैं इनके। और अब ये कम्प्लीटली इतना बना भी नहीं हुआ, लेकिन ये है कि काफ़ी अच्छा था, मज़े की जगह है, बच्चों को ले जाने वाली जगह है। और वैसे भी जिस तरह बहुत हाइट पर जाकर है तो बहुत इंजॉय करता है इंसान, यहाँ पे जाने का रास्ता ही बहुत इंजॉय करता है। और उसके बाद ऊपर जाके इतनी हाइट पे इन्होंने बनाया, तो जगह तो नो डाउट बहुत अच्छी बनाई है इन्होंने, लेकिन इनके चार्जेस भी बहुत ज़्यादा हैं। तो बस फिर इसमें हम एंटर हो चुके थे और अभी हम लोग बस विज़िट कर रहे थे, देख रहे थे। और साउंड इफ़ेक्ट्स इन्होंने बहुत अच्छे डाले हुए थे। और ये देखें आप, एक स्नेक साहब भी लटक रहे हैं ट्री से, बेचारे पता नहीं कब के।
तो खैर ये था कि ट्रैक बहुत ज़बरदस्त था, बच्चों ने बहुत इन्जॉय किया। स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो आप यहाँ पे ज़रूर जाएं, मज़े की जगह है काफ़ी। और इसके अंदर झूले वगैरह भी लगे हुए थे बच्चों के लिए, जो कि फ्री थे। फ्री तो नहीं खैर कह सकते, क्योंकि टिकट तो हम बाहर लेकर ही आए थे, लेकिन यहाँ पे बच्चे झूले वगैरह ले सकते थे और उन पे वो कोई नहीं था, जितनी मर्ज़ी दफ़ा वो ले सकते थे झूले। और बच्चे यहाँ पे बस इंजॉय कर रहे थे और डायनासोर्स को हाथ लगा लगा के देख रहे थे। और काफ़ी अच्छा बनाया हुआ है इन्होंने, मतलब काफ़ी इन्फॉर्मेटिव भी है। आप बच्चों को डायनासोर्स की हिस्ट्री वगैरह बता सकते हैं यहाँ पर, और ये सब चीज़ें हैं यहाँ पर। तो वीडियो से आपको आइडिया हो गया होगा कि यहाँ पर आप क्या क्या इंजॉय कर सकते हैं जाके। और यहाँ पे बड़े बड़े गोरिल्लाज इन्होंने बनाए हुए थे, जो कि बोल भी रहे हैं, साउंड इफ़ेक्ट्स भी बहुत अच्छे थे। और यहाँ से व्यू भी बहुत अच्छा नज़र आ रहा था, पूरे जंगल का व्यू नज़र आ रहा था। और क्योंकि काफ़ी हाइट पर बना हुआ है तो लोकेशन भी बहुत ही ज़बरदस्त इन्होंने चूज़ की है इसके लिए। और बस ऊपर से पूरा व्यू भी बहुत ही अच्छा लगता है इसका। और जो झूलों वाली एक साइड है जहाँ पे 2500 या पैकेज लेकर जा सकते हैं, वो बिल्कुल सेपरेट थी यहाँ से। तो फ़िलहाल तो हम इसी के अंदर घूम रहे थे और बस बच्चे इंजॉय कर रहे थे यहाँ पर। और ये वो जगह थी जहाँ पर बच्चों ने सबसे ज़्यादा इंजॉय किया था, क्योंकि ये बच्चों के लिए बहुत अच्छी है। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि अगर बहुत छोटे बच्चे जाएँ तो वो तो इनको बिल्कुल रियल ही समझें। हमारे बच्चों को तो खैर सारा पता है, लेकिन अगर छोटे बच्चे जाएँ तो उनको ये बिल्कुल रियल लगे, क्योंकि ये वाक़ई ही बिल्कुल रियल लगते हैं डायनासोर्स। और जिस तरह से ये हिल रहे हैं और इनके साउंड्स हैं, ये सब चीज़ें हैं, तो ये देखने में वाक़ई ही बिल्कुल रियल लगते हैं। बस फिर ट्रैक हमारा 15 से 20 मिनट में कंप्लीट हो गया था यहाँ पर। मगर हम ज़बरदस्ती और ज़्यादा घूम रहे थे कि नहीं यार, इतनी टिकट अब देकर आए हैं तो और ज़्यादा घूम लेते हैं। फिर हमने दोबारा सारा ट्रैक किया, और कुछ मैं वीडियो वगैरह के चक्कर में भी थी, तो पहले मैंने सारी वीडियो बनाई कि क्योंकि मुझे यूट्यूब के लिए वीडियो चाहिए थी बनानी। और बस फिर अब हम लोग झूलों वाली साइड की तरफ जा रहे थे, और हमें पता चला था यहाँ पर झूले भी हैं बच्चों के लिए। तो बस फिर बच्चों ने कहा कि अब हमें झूलों पर जाना है, तो बच्चों को लेकर फिर हम झूलों वाली साइड की तरफ अब जा रहे थे। और रास्ते में भी हमें और डिफरेंट चीज़ें नज़र आ रही थी, वापसी के रास्ते पे भी हमें काफ़ी चीज़ें नज़र आ रही थी डिफरेंट किस्म की। और ये भी बड़ा मज़े का इन्होंने बनाया हुआ था। एक डायनासोर था जो एग में से बाहर निकल रहा था और अंदर जा रहा था, और बहुत ही ज़बरदस्त ये सीन लग रहा था। तो बस फिर मैंने इसको भी कैप्चर किया। बस तो फिर बच्चे आ गए झूलों वाली साइड पे, और काफ़ी देर बच्चे झूलों को एंजॉय करते रहे यहाँ पर। और बस यहाँ पे कोई टिकट वगैरह नहीं थे झूलों के लिए, और ये वाला भी बहुत मज़े का था। और काफ़ी झूले थे यहाँ पर, और बच्चे काफ़ी देर फिर यहाँ पर खेलते रहे, झूलों पर एंजॉय करते रहे। और वैसे अच्छा पैकेज है, बच्चे काफ़ी एंजॉय कर लेते हैं यहाँ पर और रिफ़्रेश हो जाते हैं बिल्कुल। और जैसे कि आजकल बच्चों की वेकेशन भी चल रही थी, तो एक अच्छी एक्टिविटी है बच्चों के लिए, बहुत मज़े की एक्टिविटी है। तो बस फिर अब हम यहाँ से फ्री हो गए, तकरीबन 2-3 घंटे हम इसके अंदर रहे, और उसके बाद बस हम लोग फिर अब इस एरिया से बाहर की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि इसके आगे फिर उनका वो काउंटर लगा हुआ है। आप दोबारा से इसके अंदर एंटर नहीं हो सकते हैं। अगर आपको दोबारा से एंटर होना है तो आपको फिर दोबारा से टिकट लेनी पड़ेगी। तो इसलिए आप जब भी यहाँ पर जाएँ तो आप आराम तसल्ली से इसके अंदर पूरा अच्छी तरह एक्सप्लोर करके तो फिर बाहर वापस आएँ। और अब हम जा रहे हैं दूसरे एरिया की तरफ यहाँ पर, और ये नीचे जाती हैं स्टेयर्स, और यहाँ पर भी काफ़ी एक्टिविटीज़ हैं बड़ों के लिए भी, बच्चों के लिए भी, और काफ़ी ज़्यादा स्विंग्स हैं यहाँ पर। और इसके अलावा गेमिंग एक्टिविटीज़ भी हैं, और इस तरह की काफ़ी चीज़ें हैं। और नीचे जाकर कुछ रेस्टोरेंट वगैरह भी थे, और मोशन राइड और ये सब चीज़ें भी थी। बड़ों की भी बहुत सारी एक्टिविटीज़ थी यहाँ पर। और अगर आप पैकेज बाय नहीं करते हैं तो फिर 300 आई थिंक टिकट थी एक झूले के लिए। और ये काफ़ी डेंजरस लगता है मुझे झूला, और ये तो मेरी फेवरेट हैं बहुत ज़्यादा। तो लेकिन मैं गई नहीं, अब हम लोग काफ़ी थक गए थे क्योंकि हम ऊपर बहुत घूम के आए थे। और ये वाला झूला भी जो है ये डेंजरस है, और आई थिंक ये 2500 वाले पैकेज में था, जो कि छोटे बच्चे तो बिल्कुल भी नहीं ले सकते हैं। बल्कि मेरा बहुत दिल था मैं लूँ, लेकिन बस फिर मेरे बच्चे कह रहे थे कि नहीं ये नहीं लेना, ये डेंजरस लग रहा है। तो बस इस वजह से फिर मैंने भी नहीं लिया, वरना झूलों वगैरह का शौक़ तो मुझे खुद भी बहुत ज़्यादा है।
और बस नीचे से सारा एक्सप्लोर करने के बाद अब हम लोग वापसी के रास्ते पर जा रहे हैं। और काफ़ी 4-5 घंटे हमने यहाँ पे गुजारे थे क्योंकि आज ही हमें लाहौर की तरफ भी वापस जाना था। तो आई होप कि आप लोगों ने काफ़ी अच्छा एक्सप्लोर कर लिया होगा मेरे साथ डायनो वैली, और आप लोग भी इसको ज़रूर विज़िट करेंगे। और बस अब हम वापसी के रास्ते पर हैं और वापसी का रास्ता भी इंतहाई खूबसूरत था। लेकिन उस दिन ये था कि बस गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, तो अदरवाइज़ यहाँ पे मौसम अच्छा होता ना तो और ज़्यादा हम यहाँ पे इंजॉय करते, लेकिन गर्मी थी उस दिन काफ़ी। और बस इस्लामाबाद का यहाँ से जो इस रोड से जो व्यू नज़र आता है, और ये तो मेरी फेवरेट रोड है जो मुनाल की साइड पर जाती है, और बहुत ही खूबसूरत इसका व्यू है। और बहुत एक्सपर्ट ड्राइवर ही यहाँ पर ड्राइव कर सकते हैं, और ड्राइव करने का यहाँ पे मज़ा भी बहुत ज़्यादा आता है। और अब वहाँ से वापसी पे हम आ गए थे तहज़ीब, जो कि मशहूर बेकरी है इस्लामाबाद की और बहुत ही अच्छी बेकरी है। वैसे अक्सर लोग कहते हैं कि लाहौर का फूड बहुत अच्छा है, लेकिन इस्लामाबाद में भी बहुत सारी जगह बहुत अच्छी हैं, जिसमें से एक ये तहज़ीब बेकरी है जो कि मेरी फेवरेट है। और इनका खाना बहुत ही फ्रेश होता है। और यहाँ से बच्चों के लिए कुछ रिफ़्रेशमेंट वगैरह हमने ली, और यहाँ सफ़ीलों से हमने आइसक्रीम ली, कुछ शेक्स वगैरह लिए। और ये भी बहुत मशहूर है इस्लामाबाद का सफ़ीलो जो है, और हम जब भी जाते हैं यहाँ से ज़रूर हम कुछ ना कुछ ट्राई करते हैं। तो लेकिन इसके आइसक्रीम का टेस्ट बस ठीक था, बहुत आउटस्टैंडिंग नहीं कह सकते इसको हम। तो बस फिर थोड़ा सा फ्रेश वगैरह हुए, हमें यहाँ पे 3-4 बज गए थे, और अभी हमने लाहौर वापस जाना था आज ही। तो बस यहाँ से कुछ खा पी के, बच्चों ने भी कुछ खाया पिया, तो हम बस अब वापसी के रास्ते पर जा रहे थे। और ये रास्ते में भी हमने एक जगह स्टे किया था राहत बेकर्स से, और यहाँ पे हमने कॉफ़ी वगैरह पी, और स्टे एरिया पे हमने स्टे किया था। और इनकी कॉफ़ी बहुत ज़बरदस्त है, अगर आप भी जाएँ तो इनकी कॉफ़ी ज़रूर ट्राई कीजिएगा। और बस फिर हमारे सफ़र का इख्तिताम हुआ और वापस हम लाहौर आ गए। अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से आ गए, और जितने डर थे बस शुक्र है कि ऐसा कुछ नहीं हुआ रास्ते में हमारे साथ। तो बस अब हम लाहौर पहुंच गए हैं, और आई होप कि आपने मेरे इस पूरे सीरीज़ को एंजॉय किया होगा। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।